बहुत ही दुखद हादसा जम्मू के अखनूर क्षेत्र के पास एक बस दुर्घटना का हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस अलीगढ़ क्षेत्र के रहने वाले श्रद्धालु जो यहाँ इस बस में सवार थे, इस बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से बहुत सारे यात्रियों की जान चली गई और 60 के करीब जो यात्री हैं वो घायल अवस्था में हैं। जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में घायलों का उपचार चल रहा है। ये बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक, पीड़ादायक, दिलदोष वाकया पेश आया है। जिन लोगों की इस हादसे में जान चली गई, उनके परिवारजनों के प्रति हम दुख का इजहार करते हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उनके जल्द स्वास्थ्य के लिए यहाँ हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार का सहयोग जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। जिस प्रकार का भी सहयोग, चाहे ब्लड डोनेशन करके हमें ब्लड की ज़रूरत पड़े, हमने डॉक्टर्स को और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू और उनकी सारी टीम को बताया है कि किसी भी प्रकार का सहयोग कार्यकर्ताओं से या जो भी मानवीय सहायता की ज़रूरत होगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें सहयोग करेंगे। आने वाले दिनों में जितने भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड डोनेशंस भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे और हर प्रकार का सहयोग प्रशासन को भी और इस दुर्घटना में जो पीड़ित परिवार हैं उनका हम सब करेंगे। और मैं जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करता हूं कि जिन लोगों की इस हादसे में जान चली गई है और जो पीड़ित लोग हैं, उनका जितना भी आर्थिक सहयोग हो सकता है हमें करना चाहिए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसकी घोषणा भी की है और भी जितना भी सहयोग प्रशासन से हो पाएगा वो किया जाएगा। है वो यकीनन बहुत ज़्यादा हैं। 80 के करीब लोग इस बस में सवार थे, जो कि उस बस की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है। यकीनन इस मामले की छानबीन होगी, ज़रूर होगी कि इस बस की आखिर जांच और चेकिंग क्यों नहीं हुई। लेकिन चूंकि इस समय हादसे में घायल अवस्था में जो लोग हैं, उनके उपचार की, उनके इलाज हमारी प्रायोरिटी है और जिन लोगों की जान चली गई है उनके परिजनों तक उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाया जाए, उनका हर प्रकार से सहयोग हो। इस समय सारा ध्यान हमारा उसी ओर है। बहुत अफसोस की बात है, हम परिवार वालों के साथ खड़े हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं। ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था। 22 से भी ज़्यादा जाने यहाँ पे चले गई हैं और काफ़ी लोग इंजर्ड पोजीशन में यहाँ पे आए हैं। प्रशासन चुस्त है। यहाँ पे किसी साहब ने भी दौरा यहाँ पे लगाया और इंजर्ड का हाल जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ज़रूरत है ब्लड की। हम अपने वॉलंटियर्स को भी यहाँ पे भेजेंगे कि पूरी तौर पे रात तक वो अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि किसी को अगर सुबह सर्जरी की ज़रूरत हो तो किसी कारणवश डिले ना हो पाए, पूरी तौर पे इनका इंतज़ाम हो। और हम प्रशासन से ये कहेंगे कि जो जिनकी डेथ होगी उनको प्रॉपर तौर पे तरीके से, अच्छे से ढंग से उन परिवार वालों के पास इनकी बॉडी को यहाँ पे पहुँचाने का की व्यवस्था यहाँ पे करें और कंपनसेशन भी प्रॉपर तौर पे दें। ऐसे आए दिन बातें तो हम बड़ी सुनते हैं कि हादसे टालने के लिए सरकार पुख्ता बंदोबस्त कर रही है, लेकिन आए दिन रोड एक्सीडेंट्स जो हैं, जो बेमौते जो कीमती जाने यहाँ पे चले गए, हमें अफसोस है। हम इस परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं और जल्दी ये रिकवर हो पाएँ, ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं। इस वक्त हम यही कहेंगे कि प्रशासन जहाँ पर भी बंदोबस्त हो, अगर इनके इलाज करने के लिए यहाँ से बाहर भी भेजना पड़े तो फौरी तौर पे यहाँ पे उनको भेजा जाए, ताकि इनकी जान को बचाया जा सके। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। बहुत सारे उनके ही ऐसे रिश्तेदार हैं जो बड़े ही दुखद स्थिति में हैं, बड़े जख्मी हुए हैं। लेकिन
मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस दुखद घटना की इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि भाई कैसे ये घटना घटी है और उस बस में कितने लोग थे, क्योंकि जहाँ पर जो लोग आए हैं उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा नजर आई। रही बात जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज ठीक से हो, उनको वो सवारी सुविधाएं मिलें, उनके एक्सरे हों, उनके MRI हों और उनको दवाइयाँ ठीक से मिलें, उनको खाने पीने की चिंता हो। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी उसकी चिंता कर रही है। और मैं देख रहा था कि मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट साहब और उनकी जितनी भी टीम है, उन्होंने जब 3 बजे से ये क्रम शुरू हुआ है जहाँ पर जख्मी लोगों को लाने का, तो अभी 6 बजे तक वो जारी रहा, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ स्टाफ ने काम किया है। सबको ट्रीटमेंट भी दिया है, एक्सरे भी हुए हैं, MRI भी हुए हैं, अभी उसके बाद दवाइयाँ भी दी गई हैं और खाने पीने की भी उनकी चिंता की जा रही है। उसके बाद जिसको अब ऑपरेशन की ज़रूरत है उसका ऑपरेशन भी किया जा रहा है। अब जो लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक जगह पहुँच गए हैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में, लेकिन जो जानें चली गई उनका बहुत दुख है। मुझे लगता है कि इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि भाई कैसे इस बस की दुर्घटना हुई है, या ओवरलोड के कारण हुई है या और कोई कारण था। सर यूपी से ये बस एक ही है यहाँ पर? मैंने वही कहा ना, पहले ही कहा कि देखिए ये इंक्वायरी का विषय है और इसकी जांच होनी ही चाहिए कि भाई इस बस में कितने लोग थे और फिर हादसा कैसे हुआ, और फिर एक ही ड्राइवर था या 2 ड्राइवर थे। जब ये कल चली होगी तो आज तक जैसे मुझे पता चला कि शायद एक ही ड्राइवर जो था लगातार गाड़ी को चला रहा था, वो भी वजह हो सकती है। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि जितने लोग जहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज में पहुँचे हैं वो अब लग रहा है कि वो सुरक्षित हैं। 1-2 केस ऐसा है जो कि ICU में हैं, उनका भी ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। बाकी जो जख्मी हैं वो जो वार्ड में हैं उनकी पूरी जो है वो केयर की जा रही है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब और उनका जितना भी स्टाफ है, जहाँ के डॉक्टर्स, जहाँ का बाकी जितना भी अदर स्टाफ है, बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। और वो जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे भी उनका आपस में तालमेल बने उसके लिए भी प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जाए उतना कम है, अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक जो स्टेप उठाया है, लेकिन इससे कहीं कोई भरपाई नहीं होती, ये एक थोड़ी राहत देने की बात होती है। मैं इतना ही कहूँगा कि भाई भगवान जो है वो जख्मी लोग जो हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और जो लोग नहीं रहे हैं उनकी भी अच्छी तरह से सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है कि उनकी जो पार्थिव शरीर हैं वो उनके घरों में पहुँचाए जाएँ। धन्यवाद। है और इससे कितना उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा? ठीक है, JNK गवर्नमेंट की तरफ से चीफ सेक्रेटरी साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से 5 लाख रुपए जो है इनकी जो डेथ है उनके लिए अनाउंस किया गया है और जो इंजर्ड है उनको 50,000 रुपीज़ का अनाउंस एक्सग्रेशिया किया गया है। बाकी जितने भी यहाँ इंजर्ड है उन सब की ट्रीटमेंट, जितना भी अरेंजमेंट है वो सब कुछ JNK गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ जहाँ से यूपी से हैं तो हम उनके कांटेक्ट में टच में हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के, जिससे कि उनको बताया गया है और उनकी पूरी हेल्प की जा रही है जो यहाँ। थैंक यू।